देखिए, मैंने बताया कि पिछले 70 सालों में पहली बार राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इसी क्रम में आज हमारा ललितपुर आने का हुआ। सरकार आपके द्वार इस अभिगम से हम हमारी नियुक्ति के बाद हम और हमारे जो साथी मित्र हैं वो हम पूरे भारत में इस प्रकार के व्यापारी सम्मेलन कर रहे हैं और व्यापारियों से रूबरू होकर उनके साथ हम राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड, जिसका नाम ही कल्याण बोर्ड है, तो व्यापारियों के कल्याण, हित रक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था, उनके जो भी बात है उसका कैसे निस्तारण हो, उन सारी समस्याओं का एक ही बात में लोगों से रूबरू होने से जितना संपादन और समागम हो सकता है, उसी क्रम में आज ललितपुर आना हुआ। मेरा सौभाग्य है कि हमारी नियुक्ति के बाद यूपी में हम 5 बार इस प्रकार का कार्यक्रम मैं और मेरे साथी मित्र जो बोर्ड सदस्य हैं इस प्रकार से हम कर rहे हैं। और आज यहाँ व्यापारियों के साथ, जब व्यापारियों के बीच में हमने ये बात कही कि वन विंडो अब लाइसेंस सिस्टम करने का निर्णय भारत सरकार ने कर लिया है, तो पूर्ण जोर से सबने इस बात का समर्थन किया। और व्यापारियों की ये सबसे बड़ी समस्या होती थी। विगत दिनों में मैं छत्तीसगढ़ गया था और राजस्थान गया था, वहाँ पर व्यापारी इन सारी समस्याओं से बहुत त्रस्त थे। हमने कहा कि अब ये व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से खड़ी हो जाएगी और उसके साथ हमने कहा कि ज़िले की भी कमेटी बनेगी और अब प्रदेश में भी व्यापारियों के कल्याण के लिए बोर्ड बनेगा और ज़िले से लगाकर प्रदेश से लगाकर केंद्र में बन गया है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी की है, अनेकता में एकता, व्यापार की विशेषता, इस अभिगम से हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं और सारी संस्थाओं से हमने अपील की है कि आप हमारे साथ जुड़िए। अब भारत सरकार ने ये व्यवस्था व्यापारियों के लिए की है, उस व्यवस्था से जुड़ने के अभिगम में जिस प्रकार से इतनी बड़ी मात्रा में भीड़ आ रही है और जिस तरह का हमको सम्मेलन में जो सद्भाव के साथ लोगों ने हमारे साथ जो संवाद किया है, उससे ये मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जो कुछ भी बातें छोटी मोटी व्यापारियों के लिए है उसकी हम व्यवस्था बहुत सुगमता से कर पाएंगे। और जो भारत सरकार की मंशा है और जीएसटी के माध्यम से इतना बड़ा टैक्स कलेक्शन आना और देश को आगे बढ़ाने के साथ साथ, जब मैंने ये बात सबके सामने रखी कि भारत में अब G20 की अध्यक्षता के बाद जिस प्रकार का पूरे विश्व में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत का एक अभिगम बना है, उसमें 166 देशों ने अपने साथ व्यापार करने का कार्य शुरू किया है। जब विश्व के 166 देश इस देश के साथ जुड़े हैं तो व्यापार, इससे बड़ा द्योतक क्या हो सकता है कि इससे व्यापार जगत में बहुत बड़ी उन्नति, प्रगति और विकसित भारत की परिकल्पना जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है वो बहुत जल्द पूर्ण होने जा रही है। और हमें 10वीं अर्थव्यवस्था 2014 में थे, आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए और आने वाले तीसरी सरकार में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत जल्दी हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। तो विश्व में जिस प्रकार से आर्थिक जगत में दूसरे देशों की जो परिस्थिति है उसमें आज भारत की स्थिति है, उसका वो आनंद हर एक व्यक्ति को है और व्यापारी इस बात को समझ रहा है और व्यापारी इस बोर्ड के माध्यम से अपनी बात को रखने का एक जो प्लेटफॉर्म मिला है उसका बहुत अच्छे मन से हमारा समर्थन कर रहा है। और आज इस ज़िले में आके मुझे ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में व्यापार जगत में एक, क्योंकि कल हम जब दिल्ली से ट्रेन से आ रहे थे तो आगरा में भी बहुत बड़ी संख्या में व्यापारी समूह हमसे मिला और उन्होंने इस बात का हमारा सम्मान के साथ स्वागत किया कि भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय व्यापारियों के हित में लिया है पहली बार, वो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा सुकन और आधार सिद्ध होगा। धन्यवाद। सुरक्षा पर, व्यापारियों की सुरक्षा पर क्या कहेंगे? व्यापारियों की दुर्घटना हो जाती है उस पर आपका क्या व्यापारियों को लाभ मिलेगा? देखिए, इसके लिए अब ट्रेडर्स पॉलिसी बन रही है और उस पॉलिसी के तहत व्यापारियों की दुर्घटना के समय में भी उनको कैसे उनकी चिंता की जाए उसकी भी व्यवस्था होगी। और सुरक्षा को जब मैंने कहा कि अब सरकारी, देखिए अलग अलग संस्थाएं
निजी तौर पर बहुत अच्छी संस्थाएं चलती थी, लेकिन अब जब व्यापारी कल्याण बोर्ड की एक भारत सरकार की ऐसे बोर्ड की एक पूरा सिस्टम खड़ा हो गया है, तो अब व्यापारियों को मैंने आज सबके सामने समता भाव से कहा है कि अब हमारे आत्मसम्मान और हमारे स्वाभिमान की चिंता भारत सरकार करेगी। व्यापारियों की हित रक्षा सुरक्षा, उसमें हम सब मिलकर इस बात को परिपूर्ण तय से कह मैं सकता हूं कि आने वाले समय में ऐसी सारी समस्याओं का समाधान बहुत सरलता से और सुगमता से होगा। चाहे हमारे एक्ट हो, कानून हो, चाहे हमारे इस प्रकार की जो पॉलिसी बनी है उसमें कोई परिवर्तन करके भी अगर व्यापारियों की जो व्यवस्था करनी है, वही तो बोर्ड का काम है। और इसी कारण से आज हम हर ज़िले में घूम रहे हैं, हर प्रांत में घूम रहे हैं। तो आने वाला समय व्यापारियों का है, व्यापारियों हित रक्षा सुरक्षा का है। धन्यवाद। क्योंकि मिड समय में 20 समय में 17-18 में इस कर को लागू किया गया, उन चीजों की बात है, पूरे देश की बात है, और हमारे अभी चेयरमैन साहब उस पर भी बताएंगे। लेकिन अपने शब्दों को और ये कह देना कि सरकार नहीं सुन रही, सरकार का ऐसा है, सरकार सुन रही है। श्रीमान कांस्टेबल राहुल आमंत्रित करते हैं। आदरणीय श्रीमान कांस्टेबल अंकित तिवारी जी, कांस्टेबल रफीक उद्दीन जी, अली जी, देखें यहाँ सर, सभी सामने देखें सर, सभी लोग सामने यहाँ श्रीमान अब जिनके मार्गदर्शन में पूरी में सतत प्रयासरत शांति और सुरक्षा, तालियां वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। इतना सम्मान हो रहा आपकी महोदय की टीम के साथ मिलकर के और इस घटना का खुलासा किया। अभी एक बात और बता दूं, एक घटना और अभी हमारे कोतवाल साहब, सबसे बड़ा कारण था उम्र का लहजा लीजिए या ऐसा मानिए कि वो समझ नहीं पाए, इतनी बड़ी घटना हुई, घबराहट हो गई उन्हें कि वो घटना जहां हुई वहां न बता के वहां से लगभग 800-900 मीटर आगे बताना शुरू किए कि यहाँ घटना हुई। अब यही घटना के शंका का सबसे बड़ा कारण बन गया, क्योंकि वहाँ जितने भी सीसीटीवी फुटेज मिले उसके पीछे इनके पास बैग नहीं था। तो हम लोग ये शंका किए जब बैग था नहीं तो लूटा कैसे, ये घटना का मूल कारण हो गया। और जिस जगह घटना बताए वहाँ उपस्थित किसी भी व्यक्ति ने उसकी पुष्टि नहीं की, परंतु जब पूरी टीम लगी, कप्तान साहब पूरे मनोयोग से इस पूरी घटना में इन्वेस्टिगेशन पर लगे, तो जाके काफी सीसीटीवी खंगालने पे पता चला कि घटना यहाँ ना होके यहाँ से बहुत पहले हुई है। वो घबराहट में सही बात नहीं बता पाए। पुनः सभी ने मेहनत किया तो ये घटना का खुलासा हुआ। दरअसल घटनाएं होती हैं, अक्सर होती हैं, जैसा अभी ने आपने बताया कि कल लगभग शाम को आप आए और बोले कि एक आपके लिए चुनौती है, ये देखिए घटना और हो गई। हमारी टीम लगी, उसे भी खोल लाई। एक बच्चा है 12-14 साल का, घर में घुसा और ले आया वहाँ से की अलमारी से पैसे। अब सबसे बड़ी चीज सुनिए, नीचे दरवाजा खुला, अलमारी की चाबी बकायदे उसके बगल में रखी। तो हम हमारे सीओ साहब, हमारे अपर साहब, कप्तान साहब बार बार आग्रह करते हैं आप लोगों से कि लापरवाही मत बरतिए और एक सीसीटीवी लगवा लीजिए। अगर वो सीसीटीवी लगवाए होते तो शायद हमको 24 घंटे भी ना लगते उस घटना को खोलने में। सीसीटीवी उनके मकान से एकदम अंत में जाके महोदय लगाए थे, हमें तो उनका धन्यवाद देना चाहिए, जिससे हमें पता चला कि ये घटना किसने करी है। अतः यहाँ हम एक बात आपसे अवश्य कहना चाहेंगे कि कृपया जो लोग सक्षम हैं, जो खर्च कर सकते हैं इतना, और आपको अपनी सुरक्षा पे ये खर्च करना है, तो कृपया सीसीटीवी अपने प्रतिष्ठान और अपने घर के आसपास जरूर लगा लें। ये आपसे मेरा आग्रह है, जिससे हमें आसानी हो किसी भी घटना को
खोलने में या घटना का पता करने में। आपने हमारा सम्मान किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नगर के और यहाँ तक कि प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व करने वाले भामा साहब उपस्थित हैं। आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन और वंदन है। भामा साहब की याद बार बार आती है। जब भी कभी रण में राणा प्रताप को उतरना पड़ता है तो उस समय बरबस ही भामा शाह की याद आती है कि काश कोई ऐसा त्यागी पुरुष उस राणा के साथ खड़ा जैसे हुआ, वैसे ही आज के परिवेश में भी ऐसे त्यागी पुरुष खड़े हो जाएं जिनके लिए कोष मायने नहीं रखता, खजाना मायने नहीं रखता, सर्वोपरि अपना देश, अपना राज्य, अपना राष्ट्र रहता है। फिर ऐसे समा बांधने वाले भामा शाह के रहते हुए कोई भी व्यक्ति सुरक्षा की चिंता बिल्कुल ना करे। ये सारथी आपके लिए हमेशा तत्पर मिलेगा। जिस भी मुकाम पर आप चाहें उस मुकाम पे खड़ा पाएंगे। बस आग्रह थोड़ी सी जो इल्तिजा हम लोगों की है, जो गुजारिश हम लोगों की है, जो बार बार हम लोग कहते हैं कि आज के अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के दौर में जितने भी हमारे अपराधी तत्व हैं, अराजक तत्व हैं, वो पुरातन जो परंपरागत उनके अपराध का तरीका था, मोडस ऑपरेंडी था, उसको छोड़ चुके हैं। उस तरीके से अब कोई गैंग हमें नहीं दिखाई देता, न तो ददुआ का गिरोह दिखाई देता है, न किसी अन्य प्रकार का गिरोह दिखाई देता है। अब जितने भी गिरोह हैं वो टेक्नोलॉजी आधारित हो गए, तकनीकी प्रधान हो गए, और उस तकनीकी प्रधान अपराधियों से लड़ने के लिए हमें भी उतने ही तकनीकी के साथ सुसज्जित होना पड़ता है। अगर किसी घटना का अनावरण आप 2 घंटे में, 4 घंटे में चाहते हैं, 24 घंटे में चाहते हैं, तो उतने ही तकनीकी प्रधान इस नगर को भी बनाना पड़ेगा, इस जर्रे जर्रे को बनाना पड़ेगा, और उसके लिए एक ही उपाय है, सीसीटीवी कैमरा, तीसरी आंख, त्रिनेत्र। अगर त्रिनेत्र, जैसे कहा जाता है कि भगवान शंकर अपने जब तीसरी आंख खोल देते हैं, त्रिनेत्र खोल देते हैं, तो अच्छे से अच्छा दानव भी उनके सम्मुख टिक नहीं पाता है। ऐसे अगर नगर में त्रिनेत्र लग जाएं, उन त्रिनेत्र को भेदने वाला कोई अपराधी पैदा नहीं हुआ है, न पैदा हो पाएगा। धुंधले से धुंधले सीसीटीवी कैमरे को देख करके भी हम अपराधियों तक पहुंच गए। अगर अच्छी से अच्छी क्वालिटी के कैमरे हर जगह लग जाएं, तो कोई अपराधी हमारे समाज से निकल करके बाहर नहीं जा पाएगा, हमारी सीमा से निकल करके बाहर नहीं जा पाएगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। मैं बार बार आप लोगों के बीच समस्याओं को लेकर के जूझने की कोशिश करता हूं, उसका निराकरण करने की कोशिश करता हूं। जब कभी भी व्यापार मंडल की बैठक होती है, उद्योग बंधुओं की बैठक होती है, उसमें 2-3 समस्याएं हम लोगों के सम्मुख उठ करके आती हैं। एक तो नगर की जो यातायात व्यवस्था है, परिवहन व्यवस्था है, उसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो टेम्पररी, अस्थायी तौर पर अतिक्रमण है, उसको लेकर के बार बार सवाल खड़े किए जाते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि घंटाघर से लेकर के जो बार बार समस्या उठाई जाती थी, उसका निराकरण कर दिया जाए। अभी कल शाम को ही मैं और नगर के चेयरमैन प्रतिनिधि दोनों लोग पैदल चल करके उस जोन का चयन कर रहे थे कि कहां पर हम लोग फल वालों को लगा सकते हैं, कहां पर हम लोग कपड़ा के जो ठेलिया व्यापारी हैं उनको लगा सकते हैं, किस तरह से हम जूतों वालों को व्यवस्थित कर सकते हैं, जिससे हमारे नगर की जो यातायात व्यवस्था है वो सुगम बनी रहे। कोई भी ग्राहक हमारे व्यापारी के प्रतिष्ठान तक पहुंचने में इस कारण से संकोच न करे कि वहां तक जाने में हमारा आधा घंटे का समय तो जाम में व्यतीत हो जाएगा। उसको इतनी सहजता सरलता मिले कि जिस भी प्रतिष्ठान पर जाना चाहता है, जब जाना चाहता है, वो पहुंच जाए। इसके लिए एक अलग से जोन विकसित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। चौपाटी के नाम से जो हमारे जीआईसी रोड है उसको विकसित किया जा रहा है, जिसमें चाट, पकौड़े, फालूदा, इस तरह के ठेलिया एक तरफ में लगाए जाएंगे, जिसमें लाइट की व्यवस्था अच्छी होगी। वहीं पर हम लोग पार्किंग भी एक अलग से देख लिए हैं। इसी तरह से फल वालों के लिए अलग से जो हम लोगों का चर्च लेन वाला है, वहां से फल वालों के लिए अलग से व्यवस्था बनाई गई है कि सारे फल वाले एक साथ लगा दें।
अगर धीरे धीरे करके ये व्यवस्था 10, 15, 20 दिन या महीने भर में हम लोग स्थापित कर लेते हैं तो नगर आपका ललितपुर बिल्कुल अपनी ललिमा के साथ उज्जवल दिखाई देगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। हमारे जितने भी व्यापारी बंधु हैं, हर पग पर हम लोगों के साथ ऐसे खड़े रहते हैं, उसका एग्जाम्पल ये स्वयं का सहयोगी है, हमारे बोर्ड सदस्य है, आप इनसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली में हमारा कार्यालय बन चुका है, वो कार्यालय आप सभी के लिए है। अब हमारी समस्या का समाधान होगा, निस्तारण होगा और आने वाले समय में व्यापार जगत में एक बहुत सुंदर दृश्य भारत देश में, भारतवर्ष में बनने वाला है। उसका अभिगम की ये पहल है और उसी क्रम में आज आपके बीच में आने को मौका मिला। मैं तहे दिल से आप सबका अभिवादन करता हूं। आप पुनः आप सबको इतने बड़ी संख्या में आने पर इस जिले में मेरा सौभाग्य दूसरी बार आने का और आज मुझे मंदिर जी में दर्शन करने का जो मौका दिया और मंदिर जी में जो अध्यक्ष महोदय लेकर जाकर जिस प्रकार के प्रभावना मुझे समझाई, वास्तव में ललितपुर के लिए ये सौभाग्यशाली पवित्र मंदिर है, ये सौभाग्यशाली आपका ये जिला है। और मैं भी अपने आप को आपके जिले के साथ आपका एक मित्र बनकर इस भाव से मैं आपके साथ इस बात को विदा लेना चाहता हूं कि अब कहीं किंतु परंतु नहीं रहेगा। अब व्यापारी के स्वाभिमान और सम्मान में रक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था में आपका अधिकार आपको मिलके रहेगा और आप कहीं भी इस बात को कम से ना आकिए। और मैं पुनः तहे दिल से महेंद्र जी का, दिलीप जी का और विशेषतर मुकुंद जी मिश्रा साहब का, उनसे तो मेरी एक ऐसी आत्मीयता बन गई है। वास्तव में इन्होंने कहा 4 महीने पहले हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन वास्तव में मुझे उत्तर प्रदेश से लगाकर भारत के भी किसी भी प्रांत का कोई भी बात होती है व्यापारियों से संबंधित, तो मैं इनसे चर्चा विचारणा करता हूं, क्योंकि इनका भी मन, इनके संगठन का मन, आप सबका मन व्यापारियों की हित रक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था और एकता का है। एकता में अनेकता, व्यापार की विशेषता, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर वोकल की बात की है। आप ये समझिए, इससे छोटे छोटे व्यापारियों को हमारे आर्थिक दृष्टिकोण से, हमारा जो भारत के उद्यमियों से लगाकर छोटे छोटे व्यापारियों को अपने यहाँ की वस्तु को खरीदने का जिस प्रकार से प्रकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में चल रहा है, उससे आप समझिए कि भारत में ही बनेगा और भारत में ही बिकेगा। इस उद्गम से जो भाव भारत सरकार के हैं, इस बात को आप भी जुड़िए और हम सब मिलकर इस कार्यक्रम का जो रूप आपने दिया है उसको मैं तहे दिल से अभिवादन करते हुए मेरी बात को यहीं पूर्ण विराम करता हूं। 2:45 बज गए, मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। मैं पुनः आप सबका स्वागत और अभिनंदन करके मेरी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे हम